क्लास 9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर हम देखने वाले हैं। हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। और किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो धन संख्या होता है। शून्य बहुपद की घात है तो परिभाषित नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की एक कसौटी नहीं है। तो SSA। और 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 1 होगा। और गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई क्यूब होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न होगा, जो कि है, तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से इनको भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न हुआ आपका। अब देख लेते हैं हम दूसरा प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 9 की घात 1/2 का मान 3 है। और y अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और 3x³ में x³ का गुणांक 3 है। और बिंदु 7, -6 की कोटि का मान -6 है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भी कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से अगला है आपका, तो देखिए एक प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पहली होगी आपकी a की घात m भागित a की पावर n। तो इसका होगा a की घात m - n। अगला आपका, एक ठोस की विमाओं की संख्या तो 3 है। और 90 डिग्री से कम ताप वाला कोण, तो इसका होगा आपका न्यून कोण। और प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, तो कितनी निम्न वर्ग सीमा है। और मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसका होगा 0,0। और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो इसका होगा आपका अद्वितीय हल। तो देखिए, इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। सही जोड़ी बनाइए। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। आगे प्रश्न है आपके, तो देखिए चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। तो शून्य बहुपद कहलाता है। और एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो असंख्य। और किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है। तो माध्य कहलाता है। और बिंदु 3, -2 की चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश होगा। और यदि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा, तो कितना होगा, 7 होगा। और 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका होगा ax + by + c = 0 होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अगला है आपका, देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, अब देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो असत्य होगा। जब दो असमांतर रेखाओं को एक निरयक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो असत्य। और समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो असत्य होगा। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो सत्य होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार × शीर्षलंब होता है। तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हुआ आंसर सही। अब देख लें हमारे क्वेश्चनों की बारी है। तो देखिए, छठा प्रश्न आपका, 1/3 और 2/3 के बीच को परिमेय संख्या याद कीजिए। ये हो गया आपका, अथवा ये हो गया आपका 7वां प्रश्न।
तो देखिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए जल्दी से देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पेपर लेकर आए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। 12वां हो गया आपका, तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। ये हो गया आपका 13वां प्रश्न, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। तो देखिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पेपर पास आ गए हैं। तो देखिए जल्दी से कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 16वां। तो देखिए 17वां प्रश्न हो गया आपका। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। तो देखिए इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। आगे है आपका, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न आएंगे पेपर में। तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट करिएगा।